आगे हम देखते हैं कि यिंग के पास दादाजी का मैसेज आ जाता है कि जल्दी यिंग एंड जाओई उनके पास आएं। मैसेज देखते ही वह अपनी कार में आ जाती है और तभी जाओई भी कार में आ जाता है एंड पीछे कार में बैठ जाता है। तभी यिंग के पास उसकी फ्रेंड जी की मैसेज आने लगते हैं। वह मैसेज देखती है और फोन साइड कर देती है। तो जाओई पूछता है कि तुम क्या देख रही हो। अब कार के अंदर अजीब सी खामोशी थी। तभी फिर से जी का मैसेज आता है। यिंग मैसेज पढ़ती है। मैसेज ऐसा था जिसने यिंग के होश उड़ा दिए। जी ने पूछा था कि झाओई तुम्हें संतुष्ट कर पाता है या नहीं। अगर नहीं तो चलो तुम्हारे लिए कोई हैंडसम लड़का देखते हैं। तभी यिंग को फील होता है कि शायद झाओई ने मैसेज पढ़ लिया है। उसके बाद वो उसकी तरफ देखती है तो वह उसे गहरी नज़रों से देख रहा होता है। अब कार के अंदर माहौल और भी गर्म हो गया। हमें कुछ पास्ट सीन दिखाए जाते हैं जिसमें कि यिंग और झाओई के काफ़ी रोमांटिक सीन होते हैं। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि दोनों सेंट्रल होम पहुंच जाते हैं और यिंग कार से उतरकर जाने लगती है। तभी झाओई उसके पीछे से यिंग के इतने पास आ जाता है कि वो लगभग सांस लेना भूल गई। फिर धीरे से वह उसके कान में कहता है कि यिंग यिंग, अगर तुम्हें सच में उस तरह की कोई ज़रूरत है तो तुम मुझसे सीधा कह सकती हो। ये सब सुनकर यिंग का दिमाग पूरी तरह सुन्न हो जाता है। तभी वह उसके और पास जाकर कहता है कि हमें एक बच्चा प्लान करना चाहिए। यिंग सोचती है और अब मैं इसे क्या जवाब दूं। तो फिर वो कहती है मिस्टर जाओ, मुझे उस तरह की कोई ज़रूरतें नहीं हैं, और उसके पास से आगे बढ़ जाती है। जाओ ही उसे देखकर बस स्माइल करता है। फिर उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वह कहती है हम न्यूली वेड्स हैं, भले ही हम दोनों में कोई सच्चा प्यार या सम्मान न हो, पर कम से कम हमें अंदर साथ में जाना चाहिए। जैसे ही वे अंदर जाते हैं तेजी से एक टी कप आकर झाओई को लगता है और साथ ही साथ वह यिंग को बचा लेता है और हाथ पकड़कर उसे साइड कर देता है। कब झाओई की शर्ट में लगता है। वो शॉक होकर देखता है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई। उसे काफ़ी गुस्सा आता है। फिर वो यिंग का हाथ टाइटली होल्ड करता है एंड अंदर जाने लगता है। तो देखता है ये सब दादाजी ने किया था। दादाजी उसे देखते ही उसे बास्टर्ड कहते हैं एंड कहते हैं कि क्या तुम मुझे कभी शांति से रहने दोगे। चारों तरफ र्यूमर फैली हुई हैं, डेली तुम कुछ ना कुछ कर देते हो। मैंने सुना है फिर से तुम्हारे होटल के बाहर कुछ जर्नलिस्ट भी आए थे। क्या तुम हमें इस सब से बचा सकते हो। अब तभी जावेद दादाजी से कहता है दादाजी, क्यों ना मैं आपका मन शांत कर दूं। कल ही मैंने आपके लिए ओवरसीज ऑर्डर पर साइन किया है। अब ग्रैंडपा थोड़े शांत हो जाते हैं। वह उससे कहते हैं इधर आओ, मैं देखता हूँ कि तुम ही जल तो नहीं गए। तभी झाविये कहता है दादाजी, कौन मेरी चुगली कर रहा है आपसे। फिर वो उनके पास आकर बैठ जाता है। वह उसे समझाते हैं कि तुम अब बच्चे नहीं रहे, चीज़ों को अच्छे से हैंडल करो। वह बस सिर हिला देता है। फिर वह यिंग की तारीफ करते हैं कि तुमने अब अच्छे से हैंडल किया यिंग। ग्रांडपा को थैंक यू बोलती है। फिर वह यिंग से कहते हैं कि यिंग यिंग, तुम भी अब बच्ची नहीं रही, काम पर फोकस करो, पर अपनी भी केयर करो और कुछ दिन घर रहकर रेस्ट करो ताकि नेक्स्ट ईयर मुझे ग्रैंडसन मिल सके। वह थोड़ा शर्माती है एंड ओके बोल देती है। फिर वह कुछ कुक करने चली जाती है। ग्रैंडपा झावी से पूछते हैं कि तुम यिंग यिंग के लिए कैसा फील करते हो। अगर तुम उससे प्यार नहीं करते तो तुम उसे पैसे देकर शांति से जाने दो। मैंने उस लड़की को बड़ा होते देखा है, वह काफ़ी समझदार है और तुम हमेशा से ऐसे ही रहे हो। फिर वह ग्रैंडपा से पूछता है कि उनको क्या पसंद है, बॉय या गर्ल। ग्रैंडपा शॉक हो जाते हैं। तो वह कहता है कि अब आप यिंग यिंग के साथ बच्चा चाहते हैं।